नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हां, आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, अनुराग से जानते हैं। अनुराग, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, दर्शकों को हम बता दें, महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ था। आज आरजेडी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। तो इस मौके पर एक बार तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और जो केंद्र सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी वादा कर रही है वो पकौड़ी तलने को भी रोजगार और नाला सफाई की जो बात है उसको भी रोजगार मान के चल रही है, और बीजेपी जो है 19 लाख जो नौकरियां देने का वादा कर रही है वो झांसा है। तो तेजस्वी यादव ने जो एक एनडीए पर हमला बोलते हुए अपना जो मैनिफेस्टो, पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने तो रोजगार के सवाल पे हाथ खड़े ही कर दिए हैं, पर जो बीजेपी जो झूठा छलावा दिखा रही है 19 लाख नौकरियों का, वो बड़ा झूठ है और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव ने जो अपने सारे तमाम जो मैनिफेस्टो में जो बातें बताई हैं, तो उसमें सबसे पहली बात जो तेजस्वी पिछले दिनों से कई दिनों से कहते आ रहे हैं, 10 लाख नौकरी की बात। तेजस्वी ने फिर वही बात कही अपने मैनिफेस्टो में, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में, कि 10 लाख नौकरी उनकी पार्टी देगी। सरकारी नौकरी, स्थायी नौकरी का उन्होंने वादा किया है अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में, और पहली कैबिनेट में पहली कलम से मुहर लगाने की बात फिर कही है तेजस्वी यादव ने। स्नेहा, ये बड़ी बात है जो लगातार तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं, और महागठबंधन के मैनिफेस्टो में भी वो मुद्दा है। और अब जो है तेजस्वी ने अपने पार्टी के घोषणा पत्र में वही पहली बात कही है, 10 लाख रोजगार की बात कही है। उसके बाद शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने की बात कही है। जो लगातार जो बातें कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव शिक्षकों के मुद्दे पर भी मुखर है और नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में ये कह दिया है कि शिक्षकों को हम वेतनमान दिलवाएंगे, समान काम समान वेतन देंगे। उनकी सरकार ये शिक्षकों के लिए बड़ा काम करेगी, तेजस्वी यादव ने ये कहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात और कही है जो स्नेहा अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविदा प्रथा को ही समाप्त करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है कि जो संविदा पे बहाल, जो तमाम जो संविदा पे बहाल हैं कर्मचारी, उनको स्थायी करेंगे। ये बड़ी बात है। जो सफाई कर्मी से लेकर तमाम जो कर्मी है, जो तमाम विभागों में संविदा पर जो बहाली होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली बहाली जो है, उसको खत्म करेंगे तेजस्वी यादव, और उन तमाम लोगों को स्थायी करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में। उसके अलावा सभी विभागों से निजीकरण समाप्त करने की बात की है। वही दरअसल वही बातें हैं कि जो निजीकरण है जो कंपनियों में, उसको समाप्त करेंगे तेजस्वी यादव। ये भी बड़ी बात कही है उन्होंने। जो तमाम जो है केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है, तो उसके खिलाफ जो है तेजस्वी यादव ने ये बड़ा दांव खेला है। स्नेहा, और हम बातें बताएंगे, जो तमाम बातें जो तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में जारी की है। उन्होंने कहा है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी लाएंगे वो। उसके तहत टैक्स डिफरेंट और टैक्स वेवर स्कीम लाई जाएगी। वो नई स्कीम लाएंगे कि ताकि उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। दरअसल बिहार में उद्योगों के मुद्दे पर भी नीतीश सरकार बार बार गिरती रही है। स्नेहा, बार बार सवाल उठते रहे कि नीतीश सरकार ने आखिर 15 सालों में किसी तरह का उद्योग क्यों नहीं लगवाया बिहार के अंदर। तो तेजस्वी यादव ने यह भी दांव चल दिया है कि वो उद्योगों के लिए नई नीति लाएंगे, और उन्होंने ऐलान किया है कि निवेशकों को सब्सिडी भी देंगे। जो निवेशक होंगे बिहार के अंदर, उनमें सब्सिडी देंगे। उसके अलावा उनको करों में छूट दी जाएगी। जो उनके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे वो एक निश्चित अवधि के लिए, मतलब उसमें छूट दी जाएगी, उन्हें राहत दी जाएगी। तो तेजस्वी यादव ने ये दो बड़े दांव खेले हैं बिहार में उद्योगों को लगाने के लिए। ये बातें कही है। उसके अलावा कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात भी तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐलान कर दिया है कि इनकी बहाली होगी। और उसके अलावा जो तेजस्वी यादव पिछले दिनों ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि राज्य के 85% युवाओं को मौका मिलना चाहिए रोजगार में। स्नेहा, तो वो बातें उन्होंने कही है कि इन नौकरियों में मूल निवासियों को मौका दिया जाएगा। जो 85% नौकरियां हैं वो बिहार के युवाओं को ही मिलेंगी, बाहर के लोगों को नहीं मिलेंगी। तो तेजस्वी यादव ने स्थायी वाला मुद्दा जो है उससे भी जाहिर कर दिया है कि वो जो है बिहार में तमाम जो नौकरियां निकालेंगे उसमें 85% नौकरी
बिहार के युवाओं को दी जाएगी। ये बातें कही है तेजस्वी यादव ने स्नेहा। उसके अलावा कुछ लोक लुभावन बातें कही है जो तेजस्वी यादव ने, वो हम बताएंगे अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा है कि जो परीक्षा देने के लिए छात्र निकलेंगे अपने घर से, जहां उनका होम सेंटर नहीं होगा, दूसरे अगर जिलों में जाते हैं, तो उन्हें परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये जो है लोक लुभावन जिसको कहा जाए, हम लोग पिछले दिनों बातें करते रहे हैं, जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि लैपटॉप देंगे और तमाम जो बातें कही थी, तो अब तेजस्वी यादव ने भी छात्रों के लिए लोक लुभावन वादे किए हैं स्नेहा। ये बातें हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, ये जो तमाम जो लोग हैं, ये जो मांगे करते रहे हैं अपने, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों, कि वो तमाम मांगे पूरी करेंगे जो वो अभी मांग रहे हैं नीतीश सरकार से। तो उन्होंने ये बड़ा दाव खेला है स्नेहा। ये तमाम जो है, जो रुके हुए काम है, जो नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को लुभाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है। आशा दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इन तमाम लोगों की मांगों को पूरा करने का वादा किया है तेजस्वी यादव ने। उसके अलावा बिचौलियों की बात की है उन्होंने कि रोजगार एजेंसियों में जो बिचौलिए होते हैं, जो रोजगार के नाम पर बिचौलिए है, जो दलाली करते हैं, उसको जो है हम खत्म करेंगे, सीधे रोजगार जो है युवाओं को देंगे। ये बातें कही है तेजस्वी यादव ने। तो तमाम जो बातें हैं इसने आप देखेंगे कि रोजगार से जुड़ी हुई बातें हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस तरह से मुखर है तेजस्वी यादव, तो उन्होंने रोजगार की तमाम जो बातें की हैं उसमें रोजगार देने की ही बात की है युवाओं को, और कई तरीके से जो बिचौलियों को हटाने की भी बात की है उन्होंने। उसके अलावा श्रमिकों की बात की है, जो मजदूरों की जो बात हो रही थी पिछले दिनों, जो वापस आए थे बिहार में, तो उन मजदूरों के लिए भी कह दिया है उन्होंने, सरकारी विभागों के उपक्रमों को निजी हाथों में जाने से रोकने का प्रावधान करेंगे। श्रमिकों के हित में ये काम जो करेंगे, तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि जो सरकारी विभागों को निजी उपक्रमों को सौंप दिया जाता है, जो ठेके पर जो श्रमिकों की बहाली की जाती है, काम कराया जाता है, वो काम वो रोकेंगे। मतलब मजदूरों को सीधे जो है काम देगी सरकार। ये बातें उन्होंने कह दी है, ये बात कही है। उसके अलावा किसान आयोग, व्यवसायी आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग के गठन करने की भी बात तेजस्वी यादव ने की है। उसका भी ऐलान कर दिया उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि उनकी सरकार आएगी तो ये तमाम आयोग का वो गठन करेंगे। ये बताया है तेजस्वी यादव ने स्नेहा। और बताया है जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर स्थायी नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। जीविका कैडरों के लिए उन्होंने बड़ा दाव खेल दिया है और कहा है कि नौकरी जो है वेतनमान पर स्थायी नौकरी भी देंगे जीविका दीदियों को। ये बातें कही है। हेल्थ केयर सेक्टर में निजी एवं असंगठित क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष नौकरियों एवं परोक्ष रोजगार के लाखों अवसर सृजित किए जाएंगे। तो हेल्थ सेक्टर में भी नौकरी सृजन की बात कही है तेजस्वी यादव ने। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस तरह का जो ऐलान जो बीजेपी ने किया था, कुछ उससे मिलता जुलता ऐलान तेजस्वी यादव ने भी कर दिया है कि हेल्थ सेक्टर में वो रोजगारों का सृजन करेंगे तमाम तरीके से। उसके अलावा कारपोरेट जगत, दरअसल जो आईटी सेक्टर की बात जो बीजेपी ने की थी स्नेहा, जब 5 लाख नौकरियां देने की बात, तो अब तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि कारपोरेट सेक्टर में तकनीकी प्रशिक्षकों की देखरेख में सरकारी निर्देशानुसार कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां पर आईटी के जो है जो तैयार किए जाएंगे, तो तकनीकी कौशल युक्त लोगों को बनाया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार दिया जा सके। तो और उसमें भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात तेजस्वी यादव ने कह दी है। तकनीकी क्षेत्रों में, आईटी सेक्टर्स में, ये बातें हो गई। और ये बात भी कही है तेजस्वी यादव ने कि वो तमाम जिलों में, हर जिलों में रोजगार केंद्रों की स्थापना करेंगे और 200 दिनों में कौशल योग्यता के अनुरूप निजी और सरकारी उपक्रम में रोजगार देने की व्यवस्था करवाएंगे वो। तो 200 दिनों की ट्रेनिंग के बाद जो हर जिले में खोला जाएगा, उसके बाद उन्हें रोजगार दिया जाएगा जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये तमाम जो बातें हैं स्नेहा, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये तमाम ऐलान किए हैं स्नेहा। बिल्कुल, तो तमाम ऐलान हो चुके हैं। आज घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी हो गया है आरजेडी का, और उसमें तमाम बातें की गई है जो कि पब्लिक हित में है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मुद्दे को लेकर के नीतीश सरकार को घेरते आए हैं और ज्यादातर इस मैनिफेस्टो में उनका रोजगार ही मुद्दा है। दरअसल किस तरह से रोजगार देना है वो मैनिफेस्टो में जारी किया गया है। रोजगार के लिए कैसे ट्रेन करना है उसे भी जारी किया गया है। और भी बता दें आपको कि समान काम समान वेतन, इन सब तमाम मुद्दों पर नीतीश सरकार को अब वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम दोनों को इजाज़त दें। नमस्कार।